ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोए सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सला का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारिल विरचित अपनी कहानी 24 तीर्थंकरों की पूर्ण हो गई। अब आगे चक्रवर्ती आदि जो हैं उनकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। चक्रवर्ती पद का सामान्य स्वरूप, चक्रवर्ती होता है उन सब का सामान्य स्वरूप क्या है वो यहाँ पहले बताते हैं। क्या क्या उनका वैभव, क्या चीज़ें होती हैं उनके विषय में एक जानकारी दी गई है। किंतु उनका वैभव क्या है। चक्रवर्तियों की दिग्विजय। पहले पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के फल से प्राप्त 6 खंड पृथ्वी के सम्राट को चक्रवर्ती कहते हैं। 6 खंड पृथ्वी के जो सम्राट हैं उसको चक्रवर्ती कहते हैं। उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट होता है। आयुधशाला मतलब शस्त्र होता है ना, शस्त्र, उसमें चक्र रत्न पैदा होता है ऑटोमेटिक। आप सोचो ये कैसे हो सकता है ऐसा। तो पहले लिख दिया पुण्य के फल से, पहला शब्द ही लिखा पुण्य के फल से, जिसके द्वारा वह सर्वप्रथम जिनेन्द्र पूजन करके 6 खंड पर दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता है। सबसे पहले क्या करता है वो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद वो दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता है। जैसे लोग आजकल जैसे गाड़ी लाते, कोई भी लाते, पहले कहाँ लाते हैं, मंदिर जाते हैं। अपने भी लोग लाते हैं, वो भी उनके लोग मंदिर, उनके मंदिर ले जाते, पर ले जाते लोग। पहले गाड़ी लाते, कुछ भी लाते तो कहाँ ले जाते हैं, शादी करके भी पहले कहाँ लाते हैं, घर में बाद में ले जाते हैं, पहले मंदिर लाते हैं। ऐसा ही है ना। आजकल होटल पे ले जाते होंगे तो अलग बात है। आजकल क्या घर पे नहीं ले जाके मंदिर ले जाके होटल पे ले जाते हैं। वो आजकल का नया सिस्टम थोड़ा, पर सही तो यही है कि पहले सबसे पहले मंदिर ही लाया जाता है। हम तो मंदिर ही गए सब जगह, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है। ऐसे ही चक्रवर्ती भी सबसे पहले कहा जाता है ये लाइट बंद कर देना। पौराणिक कथानकों में ऐसे उल्लेख है कि चक्रवर्ती राजा पहले पूर्व दिशा की ओर जाकर गंगा के किनारे किनारे उप समुद्र पर्यंत जाता है। पहले पूर्व दिशा की ओर जाता है, गंगा के किनारे किनारे उप समुद्र पर्यंत जाता है। 12 योजन पर्यंत समुद्र तट पर प्रवेश करके वहां से अमोघ नामा बाण फेंकता है। कितना, 12 योजन पर्यंत समुद्र के तट पर जाता है और वहां से फिर अमोघ नाम का बाण फेंकता है वहां, जिसे देखकर मागध देव चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार कर लेता है। मागध देव जो है देव है, वो चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यहाँ से वैजयंत नामा दक्षिण द्वार तक
पर पहुंचकर पूर्व की भांति वहां रहने वाले वर्तनु देव को वश करता है। सिंधु नदी के द्वार में स्थित प्रभास देव को भी वश करता है। तत्पश्चात नदी के तट से उत्तरमुख होकर विजयार्थ पर्वत तक जाता है और पर्वत के रक्षक वेताड़ नामा देव को वश करता है। चक्रवर्ती की शक्ति देखो, इन सब देवों को क्या करता है वो? वश में करता है। तब सेनापति उस पर्वत की पश्चिम गुफा को खोलता है। जो सेनापति उनका होता वो गुफा में प्रवेश करने के पहले पश्चिम के म्लेच्छ राजाओं को वश में करने के लिए चला जाता है। जब तक वह वापस लौटता है तब तक उस गुफा की वायु शुद्ध हो जाती है। तत्पश्चात सर्व सैन्य को साथ लेकर उस गुफा में प्रवेश करता है और कांकणी रत्न से गुफा के अंधकार को दूर करता है। आप देखो जितनी ये गुफाएं बनी है ना, फिर उसमें लाइटिंग लगाई है सब, तो ये भी लाइट लगाता सब। आपकी गाड़ी आती जाती है, आप देखो ट्रेन आती है तो गुफा में सब लाइटें लगाई नहीं लगाई है? गुफा में से ट्रेन निकलती है, टनल जिसको कहते हो आप, तो टनल के अंदर बीच में सब लाइटें लगाई नहीं लगाई है? तो ये भी कांकणी रत्न से अंधकार दूर करता हुआ ये लाइट लगाता है। तो इतनी गुफा है, ये तो कुछ नहीं गुफा है, ये गुफा तो खतरनाक गुफा है। अब क्या क्या हो गया, कितने देवों को विजय प्राप्त की इसने? ठीक है, बाण चलाया सबसे पहले और उसने वर्तनु देव को वश किया, फिर प्रभास देव को वश में किया, नामा देव को वश में किया और फिर म्लेच्छ राजाओं को वश में किया और गुफा में लाइटिंग कर दी और प्रवेश करा दिया सब सेना का। सर्व सैन्य गुफा से पार हो जाती है। हाँ, सब पता लगता है ना, वो तो किसका होता है उनको पता लगता है ना सारा, क्योंकि एक बार का काम नहीं है। ये यहाँ का चक्रवर्ती भी है, उधर का चक्रवर्ती भी है, और ऐसे रोज की घटना है, होती रहती है, तो उनको पता रहता है और सब अवधि ज्ञान होता है, पता लगा देते हैं क्या है, कौन चला रहा है, क्या है। किसको? म्लेच्छकण में इनको उनको अवधि ज्ञान किसी को हो सकता है, और देव को सबको अवधि ज्ञान है, कहीं भी रहो ना, देवों की बात चल रही है, तो देव की बात चल रही है, देव सब अवधि ज्ञानी होते हैं, राजाओं की बात नहीं चल रही है। राजाओं में कोई हो जाए तो कोई अवधि ज्ञान तो हो सकता है किसी को, कुअवधि ज्ञान है ना, और सम्य दृष्टि होता है तो वो जाता नहीं, बाद में सम्य दृष्टि वहां भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। नरक के जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, म्लेच्छ खंड के तो मनुष्य हैं। सर्व सैन्य को साथ लेकर उस गुफा में प्रवेश करता है, कांकणी रत्न से गुफा के अंधकार को दूर करता है, सर्व सैन्य गुफा से पार हो जाती है। यहाँ पर सेना को ठहराकर पहले सेनापति पश्चिम खंड के देव से युद्ध करता है। अब देखो, देव के द्वारा अति घोर वृष्टि की जाने पर चक्रवर्ती छत्र रत्न और चर्म रत्न से सैन्य की रक्षा करता हुआ उस देव को भी जीत लेता है, तभी तो मालूम पड़ेगा ताकत। फिर वृषभगिरी पर्वत के निकट आता है। चक्रवर्ती वृषभगिरी पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए विजय प्रशस्तियों से सर्वत्र व्याप्त उस वृषभाचल को देखकर और अपने नाम को लिखने के लिए तिल मात्र भी स्थान न पाकर उसका चक्रवर्तित्व का प्रथम विजेता होने का अभिमान टूट जाता है। अभी तक कोई समझ रहा था कि मैं पहला विश्व विजेता मैं ही हूँ, पर वहां देखा थे नाम ही नाम भरे हुए हैं, तो उसका अभिमान वही चकनाचूर हो जाता है। क्या 6 खंड जीत लिए ना? अरे चक्रवर्ती का सामान्य स्वरूप बता रहे, 6 खंड जीत गया, पूरा वहां पहुंच गया, तब तो बता रहे हैं, पूरा बता दिया। वह सोचता है मेरे पहले असंख्य चक्रवर्ती यहाँ विजय प्राप्त कर
अपना अपना नाम लिख चुके हैं और न जाने कितनों ने मेरी भांति दूसरों के नाम मिटाकर अपने नाम लिखे होंगे। ये सब चक्रवर्तियों की कॉमन बात बताई जा रही है यहाँ पर, किसी एक चक्रवर्ती की बात नहीं बता रहे हैं। फिर भी पूर्व परंपरा के अनुसार अंतिम चक्रवर्ती का नाम मिटा करके अपना नाम अंकित करता है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से 24वें तीर्थंकर के काल में ऐसे 12 वर्तमान काल में चक्रवर्ती हुए हैं। कितने? ऋषभदेव से महावीर के काल में कुल 12 चक्रवर्ती हुए। पहले तो भरत जी हुए आदिनाथ के समय, ठीक है, फिर अलग अलग बताएंगे भी कौन किसके काल में हुआ। अभी सामान्य स्वरूप चल रहा है, चाहे वो भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती हो, चाहे विदेश क्षेत्र का चक्रवर्ती हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र का चक्रवर्ती हो, सबकी व्यवस्था एक जैसी है। हाँ, चक्रवर्तियों का वैभव, प्रत्येक चक्री उत्तम सेनन यानी मजबूत हड्डियां, उत्तम सेनन मतलब उत्तम संस्थान यानी आकृति से युक्त सुवर्ण वर्ण वाले होते हैं, सारे के सारे। उत्तम सेनन होता है, उत्तम संस्थान होता है। प्रत्येक के 96,000 रानियां होती हैं। एक चक्रवर्ती की कितनी रानियां? चाहे वो चक्रवर्ती पहला हो चाहे 12वां चक्रवर्ती हो, सबके कितनी? 96,000 रानियां सबके। इसमें 32,000 आर्यखंड की कन्या होती है। कितनी? 32,000 विद्याधर कन्या होती है। 32,000 विद्याधर और 32,000 गणबद्ध, 32,000 मलेच्छखंड कन्या होती है। होगी 96,000। 32,000 तो आर्यखंड की, 32,000 विद्याधर कन्याएं, जो विद्याधर प्लेन से उड़ते हैं वो वाले ठीक है, तो मनुष्य ही पर वो विद्याधर है, भोगभूमि नहीं। ये विद्याधर हैं, भोगभूमि की नहीं, ये बात ध्यान रखना। और 32,000 मलेच्छखंड, ये सब कौन सा है? कर्मभूमि की बात समझ लो। नहीं, एक यूं भी दिखो कि आर्यखंड एक है, मलेच्छखंड 5 है। हाँ, तो 5 खंड 32,000 है। हाँ, 5 खंड की 32,000 है। हाँ, और विद्याधर के 32,000 अलग, कुल 96,000 हो गए। यानी कि 96,000 रानियां होती है। तो सब फिक्स है, क्योंकि सब एरिया को जीतता है ना, दो 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 खंड सब। इनमें और आगे सुनो, प्रत्येक चक्रवर्तियों की संख्यात 1000 पुत्र पुत्रियां होती है। संख्यात, असंख्यात नहीं लिखा, संख्यात 1000 पुत्र पुत्री, हजारों में पुत्र पुत्रियां होती है। एक दो नहीं, हजारों में बच्चे होते हैं। यूं तो हजारों तो 96,000 तो लुगाई है, तो बच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे उतने? एक से एक गिनो तो 96,000 तो सामान्य हो जाएंगे। आएंगे भी, बताएंगे सब आगे। हाँ, 32 पटरानी, 32,000 गणबद्ध देव अंगरक्षक, 32,000 देव इनकी रक्षा करने वाले। 360 वैद्य होते हैं, डॉक्टर, समझ में आएगी, इनके चिकित्सक। 360 रसोइये होते हैं। कितने? 365 नहीं, 360, क्योंकि ये हिंदी के महीने चलते ना, इसलिए अंग्रेजी महीने से 365 अपन कहते हैं, 365 पर ये हिंदी महीने हैं, इसलिए 360। अभी तक अपन 365 रसोई, 365 कहते हैं, पर 360 हिंदी महीनों के हिसाब से। 3.5 करोड़ बंधु वर्ग होते हैं। कितने? 3.5 करोड़ बंधु वर्ग, परिवार जन समझ लो। हाँ, 3 करोड़ गाय होती हैं। 84 लाख भद्र हाथी होते हैं इनके। भद्र मतलब पागल वाले नहीं, सही हाथी। 84 लाख भद्र हाथी, सज्जन हाथी। 84 लाख रथ होते हैं। 18 करोड़ घोड़े होते हैं। ये सब
आप पूजन में पढ़ते भी हो। इंडिया तो कुछ नहीं, छोटा पड़ता है। इंडिया क्या, कुछ नहीं है। इंडिया तो 6 खंड के में वो है, एक अमेरिका, अमेरिका सब आ गए इसमें शामिल। ये तो आर्य खंड एक छोटा सा भाग, जितने देश है वो तो आर्य खंड में ही तो है। उसके बाद मलेच खंड अलग है उनका, विद्याधर, ये जितने भी देश हैं 255 300 जो देश हैं वे सब तो आर्य खंड में ही आते हैं। आर्य खंड में आता है, सब आर्य खंड में ही पूरे के पूरे। ये भरत क्षेत्र, ये सब भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के अंतर्गत ही है। हाँ भले उससे क्या फर्क पड़ता था, जाता है, जहाज भी जाता है, पानी भी जाता है, सब जाता है। ये तो पानी तो फिर समुद्र चल रहा आगे, तो अभी कितने आएंगे वर्णन देखो ना। फिर 3.5 करोड़ बंधु वर्ग, 3.5 करोड़ गाय, 24 लाख भद्र हाथी, 24 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 1 लाख करोड़ हल, 84 करोड़ उत्तम योद्धा, 28,000 म्लेच्छ राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 32,000 संगीत शालाएं, 48 करोड़ पदातिथि गण होते हैं। इतना ये सब इनका वैभव कहलाता है। ये हल क्यों लिखा? हल पे तो किसान होंगे तो हल क्या करेंगे, जोतेंगे नहीं क्या? मालिक कौन है? सबका मालिक कौन है, पूछा बताओ। चक्रवर्ती होता सारा, उसकी खेती बाड़ी होगी कि नहीं उतनी, खाएंगे कैसे? इतने 96,000 तो वो ही है, इतने बच्चे होंगे, 3.5 करोड़ तो उनके परिवार के लोग हैं, तो खाना तो खिलाना पड़ेगा कि नहीं? इतनी लंबी चौड़ी खेती होगी, हल जोतेंगे तो खिलाएंगे, नहीं तो कहाँ से जोतेंगे बताओ। अपने घर में 4, 5, 8, 10 जने होते तो एक हल तो होता ही था, 1, 2 हल तो होते थे, बैलगाड़ी सब होती थी। तो इनके 3.5 करोड़ तो परिवार के लोग हैं, तो खाना खिलाने के लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी क्या? आपके घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ियां हैं, तो इनके भी जितनी गाड़ियां होगी कि नहीं होगी, तो चक्रवर्ती है। फिर ट्रैक्टर नहीं लिखे, 32,000 संगीत शालाएं थी। कितनी? मनोरंजन के साधन भी तो चाहिए कि 32,000, क्योंकि इतने 3.5 करोड़ लोग इतने इनके घर के, बाकी सब सैनिक वैनिक सब है, वो सब कहाँ जाएंगे देखने के लिए प्रोग्राम। 48 करोड़ पदातिथि गण होते हैं वापस, पैदल सैनिक ने सब। इन सब लोगों के लिए मनोरंजन के साधन भी तो चाहिए। टीवी भी लगे होंगे उसमें। ये टीवी से कम नहीं है। संगीतशाला क्या है? ये थिएटर है। ये संगीतशाला मतलब उस समय के पिक्चर हॉल है ये सब। यद्यपि आज के परिप्रेक्ष्य में यह कथन असंभव सा लगता है, पर काल अनादि अनंत है, पृथ्वी विपुल है, सृष्टि परिवर्तनशील है, वैभव भी असीमित है, अतः कुछ भी असंभव नहीं है भैया। अरे अपने को लगता अपने पास नहीं, आज भी देखो लोगों के पास जो संपदा है, जब अपन पढ़ते अखबार में उसके पास इतने 1000 करोड़ इतने लाख करोड़ की संपदा है, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये तो उस समय की बात है, उनके पास कितना होगा। चक्रवर्ती है तो उसमें कोई खास बात है, उसकी वैभव बता रहे हैं। और चक्रवर्ती समझो मतलब आज राष्ट्रपति है, तो पूरा देश का मालिक तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो हुए ना, तो उनका वैभव हो गया कि जितना भी स्टेट सारा। सरकार की जो संपत्ति है, सरकार की जितने दुकान भवन जो भी है, वो सब संपत्ति का मालिक कौन है? सरकार है ना। अब उनको, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, अभी वो सरकार समझो, तो सरकार मालिक है। अब जैसे दुबई का राजा, उसके पास कितना वैभव है, सबसे अधिक गिना जाता नहीं गिना जाता है, तो वो सरकार। तो ये राजा चक्रवर्ती मतलब पूरी सरकार है, सबका मालिक कौन होगा? वही तो होगा भाई। राज की व्यवस्था जितने भी है उस सबका मालिक कौन है? आज जितनी भी स्कूल है मान लो, उनकी जमीन है, उसका मालिक कौन है? सरकार की संपत्ति है। जितने ऑफिस जितना भी जो कुछ भी है सबकी वैल्यू निकालो, जितनी जमीन है जो भी है उस सबका मालिक कौन है? तो उसकी संपत्ति नहीं हुई, वो उसी की संपत्ति कहलाएगी।
अपनी थोड़ी कहलाई, आपके मकान आपके मालिक आप हो, पर जो सरकारी जितने भी हैं उस सब के मालिक सरकार है। तो ऐसे वो चक्रवर्ती है वो सब सरकार है, तो सबके मालिक जितनी भी जो चीजें होगी वो सबके मालिक वो हो गए। हाँ, ऊपर से बात मानेंगे तो बात मानेंगे, वो आती है ना, ना भी कोई बात बनानी होती है तो। चक्रवर्ती के 4 प्रकार की राज विद्या होती है। कितने प्रकार की? आन्वीक्षिकी 1, अपना स्वरूप जानना, अपना बल पहचानना एवं अच्छा बुरा समझ लेना। आन्वीक्षिकी विद्या जो होती है उसका काम क्या है? एक तो अपना स्वरूप जानना, अपना बल पहचानना, अच्छा बुरा समझ लेना, ये इस विद्या का काम है। दूसरी विद्या होती है त्रयी विद्या, शास्त्रानुसार धर्म अधर्म समझकर अधर्म छोड़ देना और धर्म में प्रवृत्ति करना। तीसरी वार्ता, अर्थ अनर्थ को समझकर प्रजाजनों का रक्षण करना। और चौथा है दंड नीति, योग्य दंड विधान द्वारा दुष्टों को मार्ग पर लाना। ये 4 विद्या चक्रवर्ती के पास होती है। हमारे पास कौन सी विद्या है? ये चक्रवर्ती की 4 विद्या है। हमेशा चक्रवर्ती के 5 इंद्रियों का विषय कितना कितना है? स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राण इंद्रिय से 99 योजन तक का विषय जान लेते हैं। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा और घ्राण इंद्रिय के द्वारा 99 योजन दूर होगा तो यहाँ बैठे बैठे वो सुन लेंगे और क्या बना वो बता देंगे आपको। उसका क्या टेस्ट है वो यहाँ बता देंगे, समझ आएंगी। और यहाँ से स्पष्ट बता देंगे उसका हल्का भारी रुका है जितने 99 योजन तक की चीज को वहाँ टच। हाँ, 99 योजन तक, 99 योजन कोई कम नहीं है, पूरा 12 समेट लिया जाएगा, समझ लो। और चक्षु इंद्रिय से 4,72,627/70 योजन तक देख सकते हैं। इतना दूर तक, यहाँ बैठे बैठे से सूर्य में जो कृत्रिम चैत्यालय है उसके दर्शन कर लें। 4,72,627/70 योजन तक देख सकते हैं। इतनी आंख की तीव्रता है। आपके घर में क्या हो रहा है वो यहाँ बैठे बैठे कोई आड़ वाड़ कुछ दिक्कत नहीं करेगी। यूं उनकी चक्षु इंद्रिय की इतनी ताकत है कि सब आड़, अपने थोड़ा सा आड़ आता पर नहीं देख सकते हैं, पर उस चक्षु इंद्रिय की उनकी इतनी ताकत, यहां तक दूर का देख सकते हैं। श्रोते इंद्रिय से 12 योजन तक का शब्द सुन सकते हैं। तभी तो सुन लिया था भरत ने, उसने बोला था तुम घर में बात कर रहे हो और वो सब सुन लेंगे आपकी बात, इसलिए बात करने में ध्यान रखना। दीवालों के भी कान होते हैं कि 12 योजन तक की बात सुन लेता हूँ। जब उपयोग लगाएंगे तो, बिना उपयोग लगाए तो कैसे सुनाएगा कोई भी किधर उपयोग लगाया, इधर क्या हो रहा है, उपयोग चला गया, अपन बात करें पर अभी प्रवचन करते करते उपयोग इधर जाएगा तो सुनाई दे जाएगा। उपयोग सहता चला जाता है ना, उपयोग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। कोई वो छदमस्त है ना, चक्रवर्ती भी छदमस्त है। जब स्पर्श इंद्रिय से काम होगा तो रसना इंद्रिय से नहीं होगा, रसना वो तो छदमस्त है, कोई भी होगा तो। केवल ज्ञान में ताकत है सारी, वो तो बाकी ये जो सूक्ष्म ज्ञान है वो एक साथ 5 इंद्रियां किसी की भी एक साथ काम नहीं करेगी, पर इतनी फास्ट होती कि हमको पता नहीं लगता ना। एक समय की बात है और 1 सेकंड में तो असंख्या समय, तो इसलिए पता ही लगता है कि वो इतना फास्ट चलता है कि आपको लगेगा सब 5 इंद्रियों का काम एक साथ हुआ, ऐसा भी लग सकता है। उपयोग तो उधर जाएगा तो ही सुनेगा, नहीं क्या ना, उपयोग उधर इतना फास्ट गया इधर आ गया आपको पता ही लगेगा ना। उनका पावर बहुत तेज है, अपने से भी ज्यादा बहुत पावर है देखने सुनने का, तो इस गमन करने का भी पावर तेज है उसका। चक्रवर्ती के 7 अंगों की संख्या, बलो ताकत, स्वामी
अमात्य, देश, दुर्ग, खजाना यानी कोष, षडंग बल यानी सैन्य बल और मित्र यानी सुरित, इस प्रकार 7 अंग बल होते हैं इनके। कौन कौन? स्वामी, अमात्य, देश, दुर्ग, खजाना, षडंग बल और मित्र, ये 7 प्रकार के बल होते हैं। षडंग मतलब सैन्य, हाँ सेना मतलब। चक्रवर्ती के षडंग 6 प्रकार का सैन्य बल कौन कौन सा होता है? जो षडंग है षडंग बल है सैन्य बल, तो 6 प्रकार के होते हैं सैनिक। चक्र बल पहला तो चक्र, जो चक्र होता है, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ वीर भट यानी पैदल चलने वाले सैनिक, और असंख्यात देव और विद्याधर सैनिक होते हैं। ये 6 उनके सैनिक बल हैं, 6 प्रकार के। देव और विद्याधर भी होते हैं। विद्याधर को जीता है तो सब इनके रिश्तेदार हो गए, तो इनके साथ नहीं करेंगे क्या? देव कैसे? देवों को जीता, सब देव इनके साथ नहीं हुए। और 32,000 देव लिखा ना, सेवा में रहते हैं इनके, अंगरक्षक लिखा है। ये पुण्य का है, मनुष्यों की सेवा देव करते हैं। चक्रवर्ती की 9 निधियां होती है। कितनी? ये सब पढ़ करके अपने को क्या फायदा होगा? ये जानने से क्या फायदा होगा? बोलो सरोज दीदी, सरोज भाई बोलो क्या फायदा होगा? इतना वैभव होने पर भी इस सब को उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। ये फायदा है कि हमें, कि मेरे पास तो इतना सा और मैं इतना अहंकार करके उसको घुस रहा हूं। ये अपने को फायदा कि मेरे पास तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो भी इतना मोहित हो रहा हूं, इतना मोहित हो रहा हूं, पकड़ के रखना चाहता हूं। और इनके साथ इतना वैभव था, सब कुछ छोड़ करके नग्न दिगंबर साधु होकर के मुख चले गए। और हम जैसे न, एक तो लाड़ी, एक लाड़ी छूट नहीं रही अपने से। उनके 96,000 लाड़ियां थी तो छोड़ दी, इतने छोरा छोरी थे छोड़ दिए, इतना वैभव था छोड़ दिया। और हमसे कुछ छूटता भी नहीं है, इतना मोहित हो रहे हैं। ये सब बताने के पीछे इतना सा उद्देश्य है कि देखो चक्रवर्ती भी इतना वैभवशाली होने पर भी वो मुक्ति मार्ग की ओर उन्मुख होता है, जबकि हमारे उनके सामने हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हजारों देव जिनकी सेवा कर रहे हैं, हमारे देख नौकर भी ढंग से हमारे घर पे नहीं रहे, उसकी गरज हमें करनी पड़े। और भाई आ भाई रे हाँ, एक पोछे वाली है, उसकी 10 बार गलत करनी पड़ती है, झाड़ू पोछे वाले की गलत करनी पड़ती है। ऐसा तो अपना ही पुण्य है। कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, ये मेहमान है, तू कल छुट्टी मत लेना यार, मेरे मेहमान है, तो उसकी गलत करनी पड़ रही है। ये तो आपका पुण्य और उनका पुण्य देखो। इससे आपको शिक्षा लेने की बात आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। आ जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? और कई बार जो राजपद से मरेगा, छोड़ नहीं पाया, तो उसकी हालत भी कैसी हुई वो भी बता दिया। सुंदरक में सब बताने के पीछे यही उद्देश्य है। ये सब बताना, इतना वैभव है, ये सब क्यों बता दें? चक्रवर्ती यानी मनुष्य है। चक्रवर्ती कोई देव नहीं है, मनुष्य है। और मनुष्यों में सबसे अधिक वैभवशाली कोई होता है तो चक्रवर्ती होता है। कौन? चक्रवर्ती। और तीर्थंकर हो वो अलग है, तीर्थंकर बनने पर उनका वैभव ज्यादा होता है, फिर चक्रवर्ती का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का जब पुण्य का उदय होता है तो चक्रवर्ती का वैभव भी शून्य हो जाता है। तीर्थंकर नहीं बने उसके पहले चक्रवर्ती के पास ही वैभव, ध्यान रखना। पर फिर भी पुण्य ज्यादा उन्हीं का है। किसका? तीर्थंकर के जीव का, चक्रवर्ती का नहीं। शक्तिशाली तीर्थंकर का जीव होता, चक्रवर्ती नहीं होगा। भरत जी चक्रवर्ती भले बने, पर आदिनाथ चक्रवर्ती नहीं होने पर भी आदिनाथ की शक्ति ज्यादा थी। इसने इतने तीर्थंकर की शक्ति इंद्र से भी ज्यादा होती है। आज तो चक्रवर्ती हो ही नहीं सकते। आज अपने यहाँ नहीं होंगी, पर वहां है ना विदेश क्षेत्र में।
अपने यहाँ नहीं है, पर विदेश क्षेत्र में है ना चक्रवर्ती, वहाँ है। ये अपने यहाँ जो अरबपति वो आज के चक्रवर्ती। हाँ यूँ समझो, और क्या है उनके पास, क्या कमियाँ, घोड़े बंगले सब वही चला रहे हैं देश को, भले कहने को, पर अंडर में तो उनके हैं, जो वैभवशाली है वो चक्रवर्ती। यूँ समझो एक बार, तो वो भी लोग भी तो क्या करते हैं, धर्म मार्ग में लगते हैं। देखो वो कितना दान पुण्य धर्म मार्ग में देते कि नहीं देते वो लोग, जिसमें आस्था, जिसमें आस्था है, पर देते तो हैं कि नहीं ये। टेस्ला कंपनी है जो सबसे बड़ी कार की, हाँ उसके बाद अथाह धन है, पर वो कहते हैं उसका धन बिल्कुल साधारण सा है। पूरे यूएस में उसकी बड़ी बड़ी 6 कंपनियां हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, वहाँ पे गए थे, वहाँ पर वो इतना वो यूँ सामान्य घूम रहा था, उसने बताया कि ये वो एक है यूँ, और ऐसे घूम रहा, देखो अपना कुर्ता पाजामा हम पहनते हैं वैसे पहन के वो आराम से वो घूम रहे हैं। कोई गाड़ी है ना, अमेरिका में टेस्ला गाड़ी है ना, उसका मालिक था ना, हाँ आधी संपत्ति दान दे दी। हाँ, अपने भी दे देनी चाहिए। अपनी दे दे, हाँ 7 रुपया दे देंगे, जब आपकी इच्छा हो तब दे देना, बस जब आपकी इच्छा हो तब दे देना। देखो भैया, अपने चाहने से कुछ नहीं होता है, भाव कब किसके बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक सेकंड में भी ये भाव आधा, और हो सकता है एक सेकंड बाद पूरा देने का भाव बन जाए, किसी को कितना भी और नहीं देने का भाव है। ये सब अपन कहने की बात है, परिणाम बदलते देर नहीं लगते हैं जीव के। अभी मैं कह रहा हूँ 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और दूसरे समय मेरे से सब त्याग कर ले, कोई आप अपना ही परिणाम का अपन ही लेखा जोखा नहीं कर पा रहे। भले हम कहते हैं मैं 1 कौड़ी नहीं दूंगा, 1 कौड़ी नहीं दूंगा, और भाव ये था सब बच्चों को 1 कौड़ी नहीं दूंगा इस बच्चे को, और क्या करना अपने लोग, ये छोरा ले तेरे नाम, बोलो एक बदल गए परिणाम। हाँ फिर क्या, कौड़ी नहीं सब दे दिया, मंदिर में दे दिया, मतलब समाज को दे दिया। एक व्यक्ति ने कुछ नहीं, बेटे कुछ नहीं करता, सब समाज के नाम लिख दिया है। आसमा में हमारे वहाँ अब रोज केस चल रहा है, स्कूल में दे दिए 3 लाख रुपए हमारे उसने। वो मतलब वो करते ही नहीं है, बेटे सेवा नहीं करते, पत्नी नहीं करते, कुछ नहीं करती है, बेचारों को पे करके, तो उसको ऐसा होता रहता है। चक्रवर्ती की नवनिधियां, काल निधि ऋतु के अनुसार नानाविध पदार्थ प्रदान करती है। महाकाल निधि ये क्या करती है, नानाविध भोज पदार्थ प्रदान करती है महाकाल निधि। माणवक क्या करती है, विभिन्न प्रकार के आयुध प्रदान करती है, शस्त्र। पिंगल विभिन्न प्रकार के आभरण प्रदान करती है, वस्त्र। नेसर्प नानाविध मंदिर भवन प्रदान करती है, बनाने की जरूरत नहीं है। पद्म निधि नानाविध वस्त्र प्रदान करती है, आभरण ने आभूषण था और वस्त्र यहाँ लगे। पांडुक निधि नानाविध धान्य प्रदान करती है, अनाज। संक निधि नानाविध वादित्र प्रदान करती है। सर्वरत्न निधि नानाविध रत्न प्रदान करती है। ऐसे 9 प्रकार की तो निधियां इनकी, जो कुछ नहीं कहना हो सब हो जाए काम ऑटोमेटिक। अब क्या करना पड़े बोलो, कुछ नहीं करना, इतनी निधियां हो और ऑटोमेटिक काम हो जाए। 14 रत्न उसकी फलदान शक्ति, 14 रत्न होते हैं वापस, 9 निधियां और 14 रत्न। 14 रत्न में क्या क्या वो भी समझना। पहला सेनापति रत्न, जो सेनापति वो उनका रत्न कहलाता है। आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड पर विजय दिलाता है, इसलिए वो उनका रत्न हो सेनापति। वो कितना ताकतवर होता समझो। गृहपति रत्न राजभवन की व्यवस्थाओं का संचालन करता है, हिसाब किताब रखता है, गृह मंत्री। क्या एक हो गया प्रधानमंत्री, सेनापति समझ लो, एक गृहपति मतलब गृह मंत्री हो गया। पुरोहित रत्न सबको धर्म कर्मानुष्ठान का मार्गदर्शन देता है, धर्म मंत्री। रथपति रत्न स्थपति रत्न चक्रवर्ती की इच्छानुसार महल मंदिर प्रसाद आदि को तैयार करता है। स्त्री रत्न चक्रवर्ती की 96,000 रानियों की में मुख्य पटरानी, वो स्त्री रत्न जो पूरी हाजिर 24 घंटा उनके लिए, शासन उसका ही चलता है। गजपति रत्न
शत्रु राजाओं के गज समूह को विकृत करता है। ये हाथी में सबसे बड़ा। अश्वरत्न त्रिमिश्र गुफा के कपाटोद्घाटन में 12 योजन तक दौड़कर पार करता है ये, ऐसा घोड़ा इनके पास। चक्ररत्न सेना के ऊपर आने वाली धूप, वर्षा, धूलि, ओले, वज्र आदि को दूर करता है। छाते का काम पूरा। छाता तो आपका खाली वर्षा धूप को करता है ना, ऐसे चक्ररत्न करता है धूप, वर्षा, धूलि, ओले, वज्र सबको। असी रत्न चक्रवर्ती को चित्त को प्रसन्न करता है। ये काटता नहीं, ऐसे मैंने तलवार होता, पर ये क्या करता है, चक्रवर्ती के चित्त को प्रसन्न करता है। दंड रत्न चक्रवर्तियों के सैन्य की जमीन को साफ करता है। सेना जा रही है, उसके पहले सब रेडी। कांकणी रत्न गुफा आदि में रहने वाले अंधकार को दूर प्रकाश करता है, लाइटिंग का काम ये करता है। ठीक है। विद्युत विभाग इसके पास हो गया, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है 14, ये समझो 14 मंत्री है इनके ये। चूड़ामणि रत्न इच्छित पदार्थों का प्रदान करता है। चर्म रत्न सैन्यादि को नद और नदी से सुरक्षित रीति से पार कराता है। इस प्रकार चेतन और अचेतन रूप से ये 14 रत्न चक्रवर्ती के रहते हैं। इसमें चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं। चेतन रत्नों में 1 से 5 तक अपने अपने नगरों में उत्पन्न होते हैं और 6 से 7 विद्यार पर्वत में उत्पन्न होते हैं। अचेतन रत्नों में 8 से 11 तक आयुषशाला में उत्पन्न होते हैं और 12 से 14 तक श्री देवी के मंदिर में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने की जगह भी अलग अलग है। ये 14 रत्न हैं, 14 रत्नों के अलग अलग काम हैं, यानी डिपार्टमेंट है, और सब व्यवस्था हो जाती है ऑटोमेटिक। देखो डिपार्टमेंट बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, तो सब डिपार्टमेंट बटा हुआ है तो सबका काम बिल्कुल व्यवस्थित होगा। इसलिए विभाग अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री बनाते हैं, उनको देखना है, संभालना है। तो इनके ये 14 मंत्री ऑटोमेटिक सब देवोपुनीत व्यवस्था समझ लो, ये ऑटोमेटिक चक्रवर्ती को सब मिल जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री उसके सब डिपार्टमेंटों के अलग अलग IAS RS सब मिल जाते हैं उनको। जैसे बना नहीं उसके सब मिल जाते हैं डिपार्टमेंट वाले, सब एक ही विभाग नहीं होता वहाँ, कितने सारे चलते हैं उसके अंडर में। सारे विभाग के मंत्री अलग अलग हैं, पर उस प्रधानमंत्री के लिए सारे विभाग को लेखा करने के अलग IAS RS सब अलग होते हैं, जो सब देखते हैं पूरा निगरानी। अब दुनिया में कहीं भी घटना घटती है, कोई प्रधानमंत्री बैठ के सुनने बैठेगा क्या? तत्काल सूचना उसको मिलती है, उसकी सब व्यवस्था है। उदयपुर में आग लग गई, आपको सूचना है, फिर उसके वहाँ पहुँच जाएगी। भयंकर कुछ भी घटना घटी ऐसी जो राष्ट्रीय लेवल के से संबंधित कोई बात होगी, तो पहले उसके पास समाचार पहुँचेगा, अपने पास तो घंटों में पता लगेगा। ये सब तो आज की व्यवस्था है, तो उस समय तो इनके पास तो होगी कि नहीं होगी? बोलो कि अभी तो इतना आविष्कार हो गया, उसमें उससे ज़्यादा आविष्कार था पहले, ये आप समझ सकते हो ना। अभी है प्रधानमंत्री के पास ऐसी शक्ति कोई बताओ जो इसमें लिखी हो? है उसके पास कांकणी रत्न जो कर दे उजाला, बैठे बैठे ले जा साथ में कोई? उसके तो कितनी बार लाइटें चली जाएंगी ना आ जाएगी, इनको तो बंद ही नहीं होगी। चक्रवर्ती के स्वामित्व का स्वरूप, चक्रवर्ती का 32,000 राजाओं पर स्वामित्व होता है। कितने? 32,000 राजाओं के ऊपर है वो, इसलिए चक्रवर्ती। नृपति जो समस्त नर अथार मनुष्यों का रक्षण करने वाला वह नृप या नृपति कहलाता है। भूप समस्त पृथ्वी का जो रक्षक है वह भूप या भूपति कहलाता है। राजा जो समस्त प्रजाजनों को राजी रखने वाला है वह राजा कहलाता है। राजा किसको कहते हैं? जो प्रजा को राजी रखे वो राजा। और भूप कौन? पृथ्वी का जो रक्षक है वो भूप या भूपति। और नृपति कौन? जो मनुष्यों का रक्षण करने वाला है वो नृप। नृप माने मनुष्य, राजा भी कहते ती, तो मनुष्यों का रक्षण करने वाला। नर जो समस्त नर अथार मनुष्यों की रक्षा करने वाला है। नृ और पति, नृ अलग करो पति अलग हो, मनुष्यों का पति यानी मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो स्वामी है वो नृपति। राजाओं की 18 श्रेणियों का स्वरूप,
एक सेनापति सेना का नायक, गणकपति ज्योतिष का नायक, वणिकपति व्यापारियों का नायक, दंडपति समस्त सेनाओं का नायक, मंत्री पंचांग मंत्र विषय में प्रवीण, महतर यानी कुलवान, तलवर कोतवाल या स्वामी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चातुर्वर्ण का स्वामी, 12 हाथी, 13 घोड़ा, 14 रत्न, 15 पदाति यानी चतुरंग बल का स्वामी, 16 पुरोहित आत्महित कार्य का अधिकारी, 17 अमात्य देश का अधिकारी, 18 महामात्य समस्त राज कार्यों का अधिकारी। जो उपयुक्त 18 श्रेणियों का स्वामी है उसको कहते हैं राजा। इसके अंदर 18। फिर अधिराजा, 500 मुकुटधारी राजाओं का स्वामी को अधिराजा कहते हैं। अधि मने आधा हो गया राजा, वो 1000। महाराजा 1000 मुकुटधारी राजाओं का स्वामी को महाराजा कहते हैं, 1000 मुकुट राजाओं का। 2000 मुकुटधारी राजाओं का स्वामी को मुकुटबद्ध कहते हैं या अर्धमांडलिक। 4000 मुकुटधारी राजाओं के स्वामी व मांडलिक, 8000 मुकुटधारी राजाओं का स्वामी व महामांडलिक, 16000 मुकुटधारी राजाओं का स्वामी व अर्धचक्री 3 खंड का अधिपति, और 32000 मुकुटधारी राजाओं का स्वामी व सकल चक्रवर्ती कहलाता है। ये चक्रवर्ती का वैभव बता दिया। चक्रवर्ती का पारिवारिक वैभव क्या है? अब परिवार वाली बात करते हैं। चक्रवर्ती के एक पटरानी के सिवाय 96,000 और स्त्रियां होती है, और चक्रवर्ती रात्रि के समय अपनी पटरानी के महल में ही रहते हैं, परंतु चक्रवर्ती के भोग अबाधित होता है, इस कारण पटरानी के संतान नहीं होती। चक्रवर्ती अपनी पृथक विक्रिया की सहायता से अपने शरीर के अनेक रूप धारण कर सकता है, इसलिए उनकी अन्य स्त्रियों को पुत्राधिक होते रहते हैं। ठीक है। चक्रवर्ती पर 32 यक्षदेव और 32 चमर उड़ाते रहते हैं। 32 यक्षदेव, 32 तीर्थंकर के 64, इसलिए 64 चमर लगा रहे हैं, और चक्रवर्ती के 32 होते हैं। 32,000 नाट्यशालाएं होती हैं, 32,000 संगीतशालाएं होती हैं, 32,000 देश, उन प्रत्येक देश के 32,000 मुकुटधारी राजाओं पर स्वामित्व होता है। इस तरह 16,000 गणपत देवों का स्वामी, 28,000 म्लेच्छ राजाओं का स्वामी होता है एक चक्रवर्ती। एक चक्रवर्ती के सारा परिवार की बात बताई आपको, कितना बड़ा परिवार है, कितनी बड़ी उसकी सारी व्यवस्था होती है, उसकी चर्चा हुई। और थोड़ी और चर्चा है तो पढ़ लेते हैं पूरा, फिर भरत चक्रवर्ती की कहानी शुरू करेंगे कल। ग्राम, जिस गांव के चारों ओर परकोटा होता है उसे ग्राम कहते हैं। चक्रवर्ती के 96 करोड़ ग्राम होते हैं। कितने? 96 करोड़ ग्राम। नगर, जो गांव चारों ओर दीवार और 4 राजाओं से संयुक्त होता है उसे नगर कहते हैं। गांव, जो गांव चारों ओर दीवार और 4 दरवाजों से संयुक्त होता है, परकोटा, जैसे हमने उदयपुर में ना 4 दरवाजे थे, उसे नगर कहते हैं। नगर 75,000 होते हैं वहां पास। खेत, नदी और पर्वतों से वेष्टित रहने वाले गांव को खेत कहते हैं। ये सब समझने जैसी बात है। ये खेत 76,000 होते हैं। खेत नहीं, खेत, खेत टमाटर वाला है। ये खेत 76 करोड़ होते हैं। करवट, पर्वतों से वेष्टित गांव को करवट कहते हैं। करवट 24,000 होते हैं। स्टेट नहीं, ये करवट अलग चीज है। मंटप, जो 500 ग्रामों में प्रदान होता है उसे मट्टब कहते हैं। मट्टब 4,000 होते हैं। पट्टन, जहां रत्न उत्पन्न होते हैं उस गांव को पट्टन कहते हैं। खदान निकल रही है। पट्टन 48,000 होते हैं। बांसवाड़ा में निकले सोने की खदान। द्रोणमुख, नदी के किनारे से वेष्टित हुए ग्राम को द्रोणमुख कहते हैं। द्रोणगिरी नदी के किनारे ना, वो ऐसे ही पड़ा नाम।
नदी के किनारे से विस्तृत हुए ग्राम को द्रोणमुख कहते हैं। द्रोणमुख 99,000 होते हैं। संवान बहुत प्रकार के अरण्यों से युक्त महापर्वत के शिखर पर स्थित रहने वाले गांवों को संवान कहते हैं। संवान 14,000 होते हैं। कितने? 14,000। भरत और ऐरावत खंड में कालानुसार एक एक चक्रवर्ती होते रहते हैं। भरत क्षेत्र में जिस प्रकार एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड मिलकर 6 खंड होते हैं, उसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में भी 6 खंड होते हैं। विदेश क्षेत्र में जो 32 देश हैं, उन देशों में भरत क्षेत्र के समान 6 खंड होते हैं और उन देशों में एक एक चक्रवर्ती होते रहते हैं। कितने क्षेत्र वहाँ? 32 देश। तो प्रत्येक में 6-6 खंड है वापस। 32 नगरियाँ, 16 पूर्व में, 16 पश्चिम में। चक्रवर्तियों की संख्या जो 12 कही है, वह भरत और ऐरावत क्षेत्रों की अपेक्षा कही गई है। विदेश क्षेत्र में वे सर्वत्र होते रहते हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। वहाँ उत्कृष्ट या जघन्य संख्या का नियम नहीं है। नरक से आने वाले जीवों का यह पद कभी भी प्राप्त नहीं होगा। नारकी जीव चक्रवर्ती नहीं बन सकता। स्वर्ग से आने वाले जीवों को ही पद प्राप्त होगा। यानी चक्रवर्ती जो भी बनेगा वो स्वर्ग से आएगा, वही बनेगा। नरक से आया हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है, पर चक्रवर्ती नहीं बनेगा। वर्तमान 24 तीर्थंकरों के काल के चक्रवर्ती भरत क्षेत्र में भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांति, कुंथु, अर, सुगोम, पद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती 6 खंड रूप पृथ्वी मंडल को सिद्ध करने वाले और कीर्ति से भुवन तल को भरने वाले उत्पन्न हुए हैं। ये 12 चक्रवर्ती सर्व तीर्थंकरों की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वंदना में आसक्त तथा अत्यंत गाढ़ भक्ति से भरपूर रहते हैं। अब एक एक चक्रवर्ती की चर्चा आगे कल करेंगे।